और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी जिले के नागोला के पास बगराई निवासी एक 9 साल की बालिका ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया है। बगराई निवासी 9 साल की मधु रेगड़ ने पुनर्जन्म का दावा कर अपने परिवार के लोगों को सकते में डाल दिया। हालांकि परिवार के लोगों को पहले तो मधु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बालिका ने जब खाना पीना छोड़ दिया और कहा कि तुम मेरे परिवार के सदस्य नहीं हो, मेरा घर तो केकड़ी शहर में तालाब के पास है। मधु की जिद व खाना पीना छोड़ देने से परिजन चिंतित हो गए। बालिका के परिजन शनिवार को उसे लेकर केकड़ी पहुंचे तथा उसके बताए गए पिछले जन्म की माँ बाप की तलाश में जुट गए, लेकिन दिन भर दौड़ धूप के बावजूद पिछले जन्म के माँ बाप नहीं मिले। आखिर मधु के परिजन वापस अपने गांव लौट आए। बालिका मधु रेगड़ ने अपना पुराना नाम प्रिया जाट बताया तथा पिता का नाम सुखलाल जाट और मां का नाम निर्मा जाट बताया। बालिका ने नवरात्रि से ही वर्तमान माता पिता के घर में खाना खाने से मना कर दिया। इसके बाद से ही परिजन उसे गांव के अन्य घर में खाना खिला रहे हैं। उसका कहना है कि जाटों की हूँ मैं, तुम्हारे घर खाना नहीं खाऊंगी। बालिका की जिद पर उसने के परिजन उसे दूसरे घर में ले जाकर खाना खिला रहे हैं। बालिका के पुनर्जन्म की कहानी की खबर सुनकर केकड़ी में मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद बालिका रोने लग गई। इसके बाद परिजन बालिका को दूसरी जगह ले गए। घर का पता नहीं चलने पर फिलहाल परिजन वापस अपने गाँव बगराई लौट गए। बालिका मधु फिलहाल कक्षा 2 में पढ़ती है। वर्तमान पिता का नाम कैलाश रेगर और मां का नाम रेखा है। मधु के वर्तमान में एक 14 साल की बहन है जिसका नाम आरुषि है। वहीं एक 8 साल का भाई है जिसका नाम राजवीर है। बालिका याद आने पर वर्तमान माता पिता के लिए कहती है कि ये मेरे माता पिता नहीं है, ये तो मुझे उठाकर लेकर आए हैं। बालिका के मौसा किशन लाल ने बताया कि बालिका ने 5 साल पहले भी कहा था कि ये माता पिता मेरे नहीं हैं, लेकिन उस समय तो किसी ने विश्वास नहीं किया। इसी महीने में नवरात्रि से ही बालिका बार बार अपने माता पिता के पास जाने की कहती है। बालिका के मौसा किशन लाल ने बताया कि बालिका अपनी पिछली मौत किससे हुई इसके बारे में भी जानकारी नहीं बताती, लेकिन कहती है कि मैं तालाब के पीछे स्थित स्कूल में दूसरी कक्षा में 3रे नंबर के कमरे में पढ़ती थी। पास में ही एक मंदिर के होने की बात कहती है। वह बताती है कि वह एक दिन अपनी सहेली संगीता के साथ पढ़कर घर आ रही थी, तब उसे 3 जने उठा कर ले गए। उसकी सहेली तो भाग गई। उसके बाद उसे तालाब की पाल पर जंगल में पटक कर चले गए, जिसके बाद उसे वर्तमान माता पिता ले गए। बालिका मधु कहती है कि उसके एक भाई है जिसका नाम सुनील जाट है, वहीं एक भाई मर गया है। उसके चाचा का नाम हेमराज जाट और चाची का नाम रानू है। उसकी एक बुआ है जिसका ससुराल जालिया है। इसके अलावा गंदे नाले के पास एक बाड़ा और 2 भैंस होने की बात भी कह रही है। श्री शक्ति स्कूल केकड़ी यहाँ से शुरू होता है आपके बच्चे का भविष्य, जहाँ उत्कृष्टता अवसर से मिलती है, क्योंकि शिक्षा नगरी केकड़ी जिले में श्री शक्ति स्कूल बन चुका है बेहतरीन शिक्षा के लिए नंबर 1 विकल्प, क्योंकि हम हैं अनुशासन और परीक्षा परिणाम में नंबर 1 है। श्री शक्ति बोर्ड परीक्षा में लगातार टॉपर संस्था। वर्तमान समय में हर अभिभावक को जरूरत है आज के समय के अनुसार बालक बालिका संस्कारवान बने। आपके अपने श्री शक्ति में प्रथम प्राथमिकता ही संस्कार और अनुशासन है। श्री शक्ति में संस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को ऑफिसर बनाना है तो अवश्य ही श्री शक्ति पधारें, क्योंकि अब जमाना केवल स्कूलिंग का नहीं बल्कि कंपटीशन स्कूलिंग का है। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपनी श्री शक्ति में। लोकसभा चुनाव में शुक्रवार को हुए मतदान में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदाताओं में रुचि खासी कम नजर आई, जिससे इस बार मत प्रतिशत में बड़ी गिरावट नजर आई। इस बार हुए लोकसभा चुनाव में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से 7.71% कम मतदान हुआ है। विधानसभा क्षेत्र में 3 नगरपालिकाएं स्थित है, जहाँ सरवाड़ की नगरपालिका में रहने वाले मतदाताओं ने जागरूकता के साथ मतदान किया, जिससे सबसे अधिक मतदान प्रतिशत तीनों नगरपालिकाओं में सरवाड़ नगरपालिका का रहा, जहां 64.46% मतदान हुआ, जबकि सावड़ नगरपालिका क्षेत्र में मतदान में इस बार पिछड़ गया, जहां महज 54.55% ही मतदान हुआ, जबकि केकड़ी नगर परिषद की 40 वार्डों में से इस बार 60.78%
मतदान हुआ है। वहीं केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 2,64,690 मतदाताओं में से 1,55,626 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिससे यहां 58.80% मतदान हुआ। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,34,131 है, जिसमें से 81,476 पुरुष मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया। इस बार पुरुषों का मतदान प्रतिशत 60.74% रहा, जबकि महिलाएं इस बार मतदान में पुरुषों के मुकाबले पिछड़ी नजर आई। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या 1,30,558 है तथा एक किन्नर मतदाता भी शामिल है, जिनमें से एक किन्नर मतदाता सहित 74,149 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इस बार महिला मतदाताओं का मत प्रतिशत 56.79% रहा, जो पुरुष मतदाताओं से 3.95% कम रहा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए 267 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें सरवाड़ क्षेत्र के मोतीपुरा ग्राम में स्थित बूथ नंबर 3 में मतदाताओं ने रुचि दिखाते हुए मतदान किया, जिससे वहां 80.65% मतदान हुआ। यहां बूथ संख्या 3 पर 677 मतदाताओं में से 546 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जो विधानसभा में सबसे अधिक है। वहीं नापाखेड़ा गांव में इस बार मतदान में पिछड़ गया, जहां महज 43.27% ही मतदान हो सका। यहां 1174 मतदाताओं में से 508 मतदाताओं ने ही अपने मत का प्रयोग किया, जो विधानसभा में सबसे कम है। विधानसभा क्षेत्र में 3 पालिका क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदान सरवाड़ में रहा। सरवाड़ शहरी क्षेत्र में 15,320 मतदाताओं में से 9,875 ने अपने मत का प्रयोग किया। यहां मतदान प्रतिशत 64.46% रहा। सरवाड़ शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतदान भाग संख्या 50 पर रहा, यहाँ 71.58% रहा। इसी प्रकार सबसे कम मतदान भाग संख्या 65 पर हुआ, जहाँ 49.05% ही मतदान हुआ। वहीं सांवर नगरपालिका क्षेत्र इस बार मतदान में पिछड़ गया। सांवर शहरी क्षेत्र में 8,799 मतदाताओं में से 4,199 ने अपने मत का प्रयोग किया। यहां मतदान प्रतिशत 47.72% रहा। सांवर शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतदान भाग संख्या 231 में हुआ, यहां 54.55% मतदान हुआ। इसी प्रकार सबसे कम मतदान भाग संख्या 233 में हुआ, यहाँ 44.01% मतदान हुआ। केकड़ी शहरी क्षेत्र में मतदाताओं ने इस बार विधानसभा चुनाव के मुकाबले मतदान में कम रुचि दिखाई, जिससे केकड़ी शहरी क्षेत्र में 34,284 मतदाताओं में से 20,838 ने अपने मत का प्रयोग किया। यहाँ मतदान का प्रतिशत 60.78% रहा। केकड़ी शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतदान भाग संख्या 15 खाती मोहल्ला विद्यालय पश्चिमी भाग में हुआ, यहाँ 69.90% मतदान हुआ। इसी प्रकार सबसे कम मतदान भाग संख्या 137 ए में हुआ, यहाँ 47.15% मतदान हुआ। इस बार लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने नवाचार करते हुए वयोवृद्ध व दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा दी। चुनाव आयोग की इस सुविधा का 485 व्यक्तियों ने आवेदन किया था। होम वोटिंग के दौरान 485 मतदाताओं में से 466 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिससे 96.08% मतदान हुआ। वहीं चुनाव ड्यूटी के दौरान मतदान करने वाले कुल 1106 कर्मचारियों में से 531 ने अपने मत का प्रयोग किया तथा पोस्टल बैलेट के जरिए 1454 मतदाताओं में से 1382 ने अपने मत का प्रयोग किया। धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, पड़ाव, केकड़ी, जहां आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी, गैस चूल्हे, पंखे आदि की विशालतम रेंज, वाजिब दाम, फुल वारंटी और सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ अब सभी कंपनियों के मोबाइल की सभी तरह की रिपेयरिंग का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, केकड़ी। हमारी इंस्टाग्राम आईडी dream_केकड़ी पर जुड़िए नए उत्पादों की जानकारी और सभी आकर्षक ऑफर्स के लिए। एक बार पधार कर हमारी ऐसी कूलर व पंखों की नई आकर्षक वैरायटी, डिस्काउंट ऑफर व हर खरीद पर मुफ्त उपहार योजना का लाभ जरूर उठाइए।
केकड़ी क्षेत्र की खारी नदी व डाई नदी में अवैध बजरी खनन व परिवहन धड़ल्ले से हो रहा है, जबकि बजरी के अवैध खनन व परिवहन पर गत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेश पर अभियान चलाया गया था, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन व परिवहन निरंतर जारी है। बिना रवाना के बजरी से भरे ट्रैक्टर सरपट दौड़ रहे हैं। शनिवार को पुलिस प्रशासन खारी नदी में बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा, लेकिन बजरी माफियाओं को कार्रवाई की भनक लगने के बाद बजरी माफिया भाग छूटे। पुलिस टीम को आया देखकर नदी क्षेत्र में बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। बता दें कि खारी नदी लीज होने के बावजूद बजरी माफिया अवैध रूप से बजरी खनन का परिवहन कर रहे हैं। बजरी माफिया अवैध बजरी से लाखों रुपए कमाकर मालामाल हो रहे हैं, वहीं रोजाना सरकार को हजारों रुपए की राजस्व चपत लगा रहे हैं। क्षेत्र की खारी नदी व डाई नदी में अल सुबह से ही अवैध खनन शुरू हो जाता है। अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर खुलेआम दौड़ते हैं। प्रशासनिक लापरवाही से ट्रैक्टर सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर चालक पुलिस प्रशासन से बचने के लिए तेज गति से ट्रैक्टरों को दौड़ाते हैं। गत दिनों अवैध बजरी के खिलाफ अभियान के दौरान खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग व वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की थी। अभियान के दौरान अवैध बजरी परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों पर प्रभावी व ठोस कार्रवाई नहीं होने से बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है, जिसके चलते खुलेआम अवैध बजरी खनन व परिवहन केकड़ी क्षेत्र में हो रहा है। बजरी माफियाओं के खिलाफ खारी नदी पर कार्रवाई करने पहुंची टीम ने खारी नदी क्षेत्र में बजरी से भरकर आने वाले रास्तों का अवलोकन किया। इस दौरान पुलिस ने नदी क्षेत्र में जाने वाले करीब आधा दर्जन से अधिक रास्तों को देखकर पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। सिटी थानाधिकारी दोलाराम ने बताया कि अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि केकड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी से भरे डंपरों का अवैध परिवहन देर रात से ही शुरू हो जाता है। वहीं ट्रैक्टरों का अवैध परिवहन अल सुबह से शुरू हो जाता है। बजरी से भरे ट्रैक्टर चालक तेज आवाज़ में टेप रिकॉर्डर चलाते हैं, जिससे हादसे का भय बना रहता है। अल सुबह वॉकिंग पर जाने वाले लोगों को भी अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टरों के तेज रफ्तार से दौड़ने के चलते भय बना रहता है। पुराने कोटा मार्ग, सांवर रोड सहित अन्य मार्गों से केकड़ी शहर में अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर से परिवहन करते हैं। क्षेत्र के खारी नदी में मीणों का नया गांव, धुंधरी, गुड़गांव, कादेड़ा सहित डाई नदी में बगेरा, देवलिया, छाबड़िया, लसाड़िया आदि गाँव में अवैध बजरी खनन व परिवहन होता है। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना 400 से 500 ट्रैक्टर बिना रवाना के सरपट दौड़ रहे हैं, जिससे सरकार को रोजाना राजस्व चपत लग रही है। बजरी कारोबार से जुड़े माफियाओं ने शहर सहित गांवों में हजारों टन बजरी का स्टॉक भी कर रखा है। बजरी माफिया इन दिनों सस्ती दरों में बजरी स्टॉक कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में महंगी होने पर बजरी बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में हैं। बजरी कारोबार से जुड़े लोगों ने केकड़ी शहर सहित आसपास के गाँवों में बजरी स्टॉक किया है। केकड़ी शहर में खाली भूखंडों व खेतों में जगह जगह बजरी के स्टॉक है। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बेच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। शहर के बट्टा कॉलोनी क्षेत्र में लोगों को पिछले 10 दिनों से पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पीने का पानी यूं ही नालों में बह रहा है तथा आधा दर्जन स्थानों पर पानी की सप्लाई लाइन क्षतिग्रस्त हो रखी है। जानकारी के अनुसार पिछले 10 दिनों से बट्टा कॉलोनी से हरी ऑयल मिल तक आधा दर्जन स्थानों पर एक निजी कंपनी द्वारा वायर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते पानी की पाइपलाइन डालने से जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षेत्रवासी पूर्व पार्षद रामदेव माली, भगवान दास सिंदीर, श्यामलाल माली, सुवालाल माली, जगदीश माली, रामलाल माली, किशनलाल माली, सुखलाल माली, मूलचंद माली, शंकर जाट, बजरंग जाट, कैलाश जाट, हगामीलाल नायक ने बताया कि भट्टा कॉलोनी क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जलदाय विभाग द्वारा रोजाना समय पर सप्लाई दी जा रही है, लेकिन निजी कंपनी द्वारा वायर लाइन डालने
के दौरान मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण घरों तक सप्लाई नहीं पहुंच रही है। वार्डवासी पीने के पानी के लिए हेडपंप व अन्य स्थानों से पीने का पानी लेने के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर विद्युत पोल के नीचे ही पानी की लाइन क्षतिग्रस्त है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि जलदाय विभाग व नगर परिषद सहित ऑनलाइन शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। निजी कंपनी द्वारा वार्ड में करीबन 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे कर रखे हैं। गड्ढों के पास संकेत नहीं होने से हादसा होने का अंदेशा भी बना रहता है। मार्ग पर अधिकांश समय दोपहिया चौपहिया व जानवरों का आना जाना रहता है। क्षेत्र में कई गड्ढे तो घरों के बाहर कर दिए, जिसके चलते मकान मालिकों के घर से निकलने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है तथा बच्चों के गिरने की संभावना बनी रहती है। मामले में जलदाय विभाग के एएन धीरज मीणा का कहना है कि निजी कंपनी द्वारा लाइन डालने की जानकारी मिली तथा जगह जगह से पानी की मुख्य पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। निजी कंपनी के अधिकारी से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन दुरुस्त करवाने के लिए कहा गया है तथा पाइपलाइन को दुरुस्त करने का कार्य शुरू हो गया है। जल्दी क्षेत्र के लोगों को समस्या से निजात मिलेगी। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ। प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण रोड पर केकड़ी से नसीराबाद जा रही हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास अजमेर रोड केकड़ी।